क्रांतिवीर हरदयाल जी की जयंती थी। उनका पूरा नाम हरदयाल माथुर था। पैदा दिल्ली में चांदनी चौक के करीब हुए थे। जाति से कायस्थ थे और पंजाबी कायस्थ थे। उनमें अतीव प्रतिभा थी और जिस प्रतिभा के कारण बचपन से ही उनने कुछ ऐसा क्रांतिकारी कार्य किया जिसमें उनका नाम चारों तरफ हुआ, चारों तरफ उनकी चर्चाएं हुई और उनने देशभक्ति का तराना सुनाया, देशभक्ति की बात की। उसके लिए वो विदेश गए। मैं आपको बताऊं कि 10,000 सिखों को उनने अपनी बात से प्रेरित किया और 10,000 सिखों को भारत भेज के भारत के क्रांति में उनने ये क्रांति को बल दिया। मैं आपको बताऊं कि उन दिनों महात्मा गांधी का नाम इस रूप में नहीं लिया जाता था। उनके क्रांति के सामने महात्मा गांधी की चर्चा भी नहीं होती थी। वो अमेरिका गए, कई देशों में गए, गदर पार्टी की स्थापना की, वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया और वंदे मातरम पत्रिका में भारत के ही गुलामी की चर्चा नहीं, पूरे विश्व में जो देश गुलाम था उसकी चर्चा होती रही। उसकी ये माने संस्थापिका मैडम थी और ये संपादक थे। इस तरह से उन्हें इनकी सबसे बड़ी प्रतिभा बताओ कि एक साथ ये 5 काम कर सकते थे। एक साथ कोई एक करता है, कोई 2 करता है, ये 5 काम एक साथ कर सकते थे। और इन्हें अंग्रेजी नाटकों को अगर इनका कोई साथी कह देता, किसी नाटक की चर्चा करता और 5 घंटा समय देता तो पूरा नाटक ये फुल स्टॉप और कॉमा सहित ये सुना देते। इनको प्रशासनिक सेवा में नौकरी करने का मौका मिलता लेकिन उसको इन्होंने लात मार दिया। 200 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली थी, विदेश गए थे और एक पढ़ाई के लिए इनको 2-3 छात्रवृत्तियाँ मिली। एक पढ़ाई के लिए इनको 2-3 छात्रवृत्तियाँ। फिर भी देश के स्वतंत्रता का लगन था इनके हृदय में। तमाम को लात मार के ये चले आए। एक बार तो ये संत भी बन गए थे। यहाँ इनके दोस्त खोजते खोजते पहुँचे और कहे कि इतना बड़ा विद्वान या इतनी बड़ी ये तेजस्विता जिसमें हो संत बन जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। और उन्हें इनको अधिक किया, मजदूरों का नेतृत्व भी किया लेकिन इनको लगने लगा वो मजदूर उग्रवादी किस्म के थे, इन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से इनने देश के स्वतंत्रता के लिए विदेश में रह के अलख लगाया। विदेश में रह के इनने इतने ये मंत्र फूंके ताकि मैंने बताया था कि 10,000 सिखों को इनने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। अंत में अमेरिका में आने के समय ये इंग्लैंड में थे, वहाँ से इनको स्वीकृति नहीं मिल रही थी आने की। अंत में 1938 में स्वीकृति मिली। 1939 में जब ये लौट रहे थे तो अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई, अमेरिका के एक बड़े नगर में। और इनके दोस्त जो थे उस मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको मार दिया गया है, जहर दिया गया है। और मरते दम तक उन्होंने यही कहा। ऐसे वीर योद्धा को, ऐसे क्रांतिवीर को आज के दिन, उनके जन्म के दिन मैं सत नमन करता हूँ। तो आपने कहा कि 5,000 सिखों को यही सिख समाज, तो उन लोगों को क्या जो है रहेगा आपके तरफ से? देखिए, वो तो अपनी भावना, उनकी भावना है, देश के प्रति स्नेह की बात है।